बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम जो एक्सरसाइज 12.3 है वो उसके हमने 25 तक क्वेश्चन जो कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 से हमने करने हैं क्वेश्चन 46 तक। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि शो दैट वी सेटिस्फाइज द वेव इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? इस फॉर्म की जो पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल टी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। ये जो इक्वेशन है इसको हम वेव इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक वेव इक्वेशन है। तो वी जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 41 जो क्वेश्चन है उसमें वी हमें गिवन है साइन ए के टी साइन के एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले आपने जो है टी के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। सबसे पहले हमने टी का रिस्पेक्ट जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। तो इसका जो वी का फर्स्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होगा वो है हमारे पास पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी। अब देखें यहाँ पर साइन ए के टी और साइन के एक्स ये हमारा एज अ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये फैक्टर जो है वो एक कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करने लगे हैं। तो सबसे पहले ये तो वैसे ही रहेगा, इसी का हमने सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, साथ में एंगल वैसे। ठीक है, अगेन एंगल का डेरिवेटिव मतलब ए के टी का। तो ए के टी का जस्ट इसका जो डेरिवेटिव है पार्शियल और पार्शियल टी के रिस्पेक्ट वो के ए और के ये दोनों तो कांस्टेंट है, बाकी टी बच गया। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वो 1 होता है। तो यूँ हमारे पास ये ए के बच गया। ठीक है, ए के। तो ये हमारे पास ये आ गया। अगेन इसका हम लिए यहाँ पर डबल डेरिवेटिव पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल टी स्केयर। तो यहाँ पर अगेन इसी इक्वेशन का इसका, ठीक है, इसका अगेन आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लेना। तो वो हमारे पास हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। तो पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल टी स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा, अगेन ये वाला फैक्टर कांस्टेंट रहेगा और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ए के टी, वैसे अगेन इसके एंगल का डेरिवेटिव वो आ जाएगा ए के। ठीक है, पहले भी ए के मौजूद है फर्स्ट डेरिवेटिव वाला, तो दोनों मिलके ये स्केयर बन गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह अब हमने पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल स्केयर एक्स, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इसी जो वी जो हमें गिवन है इसका जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना आपने। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब फाइंड करेंगे तो अब साइन ए के टी ये कांस्टेंट रहेगा और जो साइन के एक्स है ये इसका डेरिवेटिव होगा। साइन का डेरिवेटिव कोस के एक्स, एंगल जो है वो वैसे ही। अब एंगल का गेन डेरिवेटिव जैसे यहाँ पर फाइंड किया था, के एक्स का डेरिवेटिव वो के आ जाएगा। अच्छा, गेन इसी का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, वो हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। तो ये माइनस इसका बाहर आ जाएगा, साइन ए के टी इंटू साइन के एक्स इंटू के स्केयर। अब ये हमारे पास आ गया पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। अब अगेन जो वेव इक्वेशन है इसकी तरफ हम देखते हैं। ये देखो कि यहाँ पर पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल टी स्केयर है इज इक्वल टू ए स्केयर पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। अब जो एक्स वाला जो जिसके रिस्पेक्ट मतलब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको हम नाम देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है। तो इसको क्या किया है, इसके साथ क्या है ए स्केयर फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने भी क्या करना है कि मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर। ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 को ए स्केयर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगी ए स्केयर पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस इंटू साइन के
ए के टी इंटू साइन के एक्स, ठीक है। ये के स्केयर है और ए स्केयर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों का हम ऐसे इकट्ठा स्केयर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको इक्वेशन हम नाम देते हैं 3 का। अब देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, उसमें है माइनस साइन ए के टी इंटू ए के होल का स्केयर साइन के एक्स। अब इक्वेशन नंबर 3 की तरफ देखें, इसमें भी माइनस, ये माइनस इधर लिखा हुआ है, इसको बाहर भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। इधर है साइन ए के टी साइन के एक्स और ए के का स्केयर, यानी दोनों साइडें जो है, दोनों इक्वेशंस की राइट साइड जो है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पर लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 से, मतलब जब दो इक्वेशन की एक साइड जो है वो सेम हो जाए तो हम उनको, जो उनकी जैसे यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड दोनों की सेम है तो इनकी लेफ्ट साइड को हम इक्वल रख सकते हैं, यानी पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल टी स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल एक्स के। और ये हमने प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो चुका है, जो कि वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर चुका है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 42 है, वो सेम ही इन्हीं लाइनों पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 से 46 तक क्वेश्चन नंबर सेम है, क्वेश्चन सेम है। तो इसमें जस्ट हमने क्या करना है कि काशी-रीमान जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करवाना है। काशी-रीमान इक्वेशन क्या है, इसको सेटिस्फाई करवाना है। तो काशी-रीमान इक्वेशन है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई u एक फंक्शन है इन x एंड y, x और y में u एक फंक्शन है, तो उनमें फिर u का विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव, x के लिहाज से डेरिवेटिव वो इक्वल होना चाहिए v के y के लिहाज से डेरिवेटिव के। दूसरी बात कि u का y के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव वो इक्वल होना चाहिए माइनस वी एक्स के, यानी कि जो v का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है उसके माइनस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और v है v ऑफ एक्स वाई है 2x वाई, ठीक है। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ux हमने फाइंड किया, तो ux का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, वो x का तो x स्केयर का तो 2x आ गया, y कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने दोबारा इसको y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, तो y का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा u y इज इक्वल टू इसका, यानी x कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0, और ये y माइनस वाई स्केयर का जो डेरिवेटिव है वो -2y आ गया। इसी तरह v को आपने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है इसका, तो vx आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो बाकी 2y बच जाएगा। इसी तरह जब y के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो x का जो है x वैसे ही रहेगा और y का जो डेरिवेटिव है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 2x आ गया। अब देखें इक्वेशन है हमारे पास ux इज इक्वल टू वी वाई, ux क्या है हमारे पास ये, और वी वाई क्या है, वी वाई है हमारे पास 2x, ठीक है। यानी ux का आंसर 2x है, वी वाई का आंसर 2y, ठीक है, दोनों सेम हो गए, ठीक है। एक बात तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी तरफ ये देखनी है हमने, इसमें क्या है यू वाई इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस वी एक्स के, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कि वी एक्स इज इक्वल टू है 2y के, अगर हम इनको इक्वल रखते हैं इनके आंसर्स को, -2y इज इक्वल टू है 2y के, ठीक है। अब ये माइनस जो है उस तरफ शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू माइनस वी के 2y के, यानी ये दोनों भी सेटिस्फाई होगी। तो क्लियरली ux इक्वल हो गया वी वाई के
और यू वाई इक्वल हो गया माइनस वी एक्स के। तो ये सेटिस्फाई हो गई हमारे पास इक्वेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंक्रीमेंट की। ये डेफिनेशन है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें हम एक फार्मूला भी देखेंगे जिसके लिहाज से हमने मज़ीद जो है इसके क्वेश्चन देखने हैं। डेफिनेशन है कि लेट डब्ल्यू क्या है, एक फंक्शन है इन एक्स एंड वाई। ठीक है, मतलब एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है और डब्ल्यू जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब वो एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, एक फंक्शन है। और लेट कर लेते हैं कि जो डेल एक्स और डेल वाई जो है, ठीक है, स्मॉल चेंज जिनको हम कहते हैं, ये इंक्रीमेंट है एक्स और वाई में। ठीक है, इंक्रीमेंट होता है किसी चीज़ में कुछ एडअप कर देना, यानी कि इंक्रीज़ कर देना कुछ उसका। और जो एक्स और वाई में इंक्रीमेंट हो रहा है वो डेल एक्स और डेल वाई से हो रहा है। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट हो रहा है द इंक्रीमेंट डेल डब्ल्यू। तो फिर देखें इंक्रीमेंट हो रहा है एक्स और वाई में, तो फिर जब इनमें इंक्रीमेंट होगा तो वो आएगा इसका इंक्रीमेंट। मतलब ये जो डब्ल्यू है ये एक फंक्शन है कि इसमें एक्स और वाई में। ठीक है, तो जो इनमें इंक्रीमेंट होगा, जो दरअसल इनका आंसर क्या है, वो हमारे पास डब्ल्यू का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो फिर डेल डब्ल्यू क्या होगा, वो इंक्रीमेंट होगा किसका, इसका डब्ल्यू का। ठीक है, द इंक्रीमेंट डेल डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ आई, यानी इस फंक्शन का जो इंक्रीमेंट होगा उसको हम यूँ डिफाइन करेंगे, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में डेल एक्स कॉमा वाई में डेल वाई। ठीक है, ये इनका जो इंक्रीमेंट है वो ऐड करना है, माइनस जो फंक्शन है एज इट। ठीक है, जैसे फंक्शन दिया गया है वैसे ही लिख देना उसको, पहले इंक्रीमेंट माइनस एज इट जो है फंक्शन आपने लिख देना है। द डिफरेंशियल डी एक्स एंड डी वाई ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई आर जो डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, मतलब कि जो एक्स और वाई के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, वो और जो इंक्रीमेंट है यानी डी एक्स और जो डेल एक्स इंक्रीमेंट है एक्स में, वो आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि वो सेम ही चेंज है। ठीक है, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डेल डब्ल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डब्ल्यू इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो इसका तो इंक्रीमेंट का तो डेरिवेटिव वो डी एक्स के इक्वल हो गया। इसी तरह अब जो डब्ल्यू फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव इंक्रीमेंट की फॉर्म में वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पार्शल डब्ल्यू ओवर पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल डब्ल्यू ओवर पार्शल वाई मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। यानी कि जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा डब्ल्यू में, उसका पहले आपने एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, फिर उसको साथ मल्टीप्लाई कर देना है डेल एक्स से। डेल एक्स क्या है और डी एक्स क्या है, डेल एक्स। और इसी तरह फिर वाई के रिस्पेक्ट उस डब्ल्यू का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है डी एक्स डी वाई को। तो डी वाई क्या है, दरअसल वो इंक्रीमेंट है डेल वाई का। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं हम, और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 12.4। ठीक है, डेफिनेशन के रिलेटेड कह रहे कि अगर इफ़ डेल एक्स डेल वाई बी इंक्रीमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड डेल डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ठीक है, और सी पार्ट में फाइंड करना है इन दोनों का डिफरेंस, यानी डी डब्ल्यू माइनस डेल डब्ल्यू। तो जो डब्ल्यू फंक्शन है हमें एक्स और वाई में गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट की ये डेफिनेशन है जो अभी भी बताई है। डेफिनेशन है जो डेल डब्ल्यू को फाइंड करने की। अब फंक्शन है हमारे पास ये 5 इंटू जो वाई वाला फैक्टर है उसमें आपने ऐड कर देना है डेल वाई। ठीक है, वाई में क्या ऐड करना है, डेल वाई। एक्स में क्या ऐड करना है, डेल एक्स, सॉरी डेल एक्स, एक्स है ये। अब वाई का स्केयर है तो लिखना आपने वाई प्लस डेल वाई होल का स्केयर। ठीक है, माइनस जो है
एक्स है, एक्स में ऐड कर देना है डेल एक्स, तो ये ब्रैकेट में डेल एक्स आ गया। फिर वाई है, वाई में ऐड कर देना डेल वाई, तो यूँ हमारे पास ये बन गई, ये इंक्रीमेंट की डेफिनेशन अप्लाई होगी। साथ में फंक्शन एज इट लिख देना आपने, ठीक है, मतलब जैसे ही फंक्शन है वैसे ही साथ में फंक्शन को माइनस कर देना। तो यहाँ पर ये ए प्लस बी वाला जो होल स्क्वायर है वो फार्मूला ओपन कर दिया है, और साथ में ये 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। साथ में ये जो दो फैक्टर हैं एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई जो है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में माइनस ये वाला फंक्शन। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास डेल डब्ल्यू आ गया 5 इंटू डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल 10 वाई डेल वाई माइनस एक्स डेल वाई माइनस वाई डेल एक्स प्लस माइनस डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया डेल डब्ल्यू, ये डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद अब हम फाइंड करते हैं जो है डेल डब्ल्यू फाइंड करने के लिए, डेल डब्ल्यू मतलब डी डब्ल्यू जो फाइंड करना है उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो पार्शल डब्ल्यू ओवर पार्शल एक्स फाइंड करना है, दूसरा हमने पार्शल डब्ल्यू ओवर पार्शल वाई, यानी कि जो फंक्शन डब्ल्यू फंक्शन है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डेरिवेटिव लेना है, फिर वाई भी डेरिवेटिव लेना है, दोनों डेरिवेटिव फाइंड करने। तो जब वाई एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया इसका, तो ये सारा कांस्टेंट है ज़ीरो हो जाएगा, तो ये जो है ये तो कांस्टेंट है, इसको साइड पे रखना है, तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो वन डेरिवेटिव होता है यूँ। तो यूँ हमारे पास डेल पार्शल डब्ल्यू ओवर पार्शल जो एक्स है वो आ गया माइनस वाई के। इसी तरह वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है आपने, वैल्यूज़ पुट करनी है तो यहाँ पर इसकी जगह वाई आ जाएगा माइनस वाई, साथ में डी एक्स वैसे, ठीक है ये। और फिर यहाँ पर पार्शल डब्ल्यू ओवर पार्शल वाई, इसकी जगह पुट करना आपने 10 वाई माइनस एक्स, ये पुट कर दिया, साथ में डी वाई वैसे। अब इनको क्या किया है कि ये डेल जो डी वाई है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो डी एक्स क्या है वो अभी हमने देखा है कि वो इक्वल होता है डेल एक्स के, और डी वाई जो है वो डेल वाई के इक्वल होता है, तो इनकी जगह हमने वो लिख दी है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया डी डब्ल्यू। अब हमने फाइंड करना है, पहली चीज़ तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये किधर गया है डेल डब्ल्यू, ठीक है, डेल डब्ल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं। तो डी डब्ल्यू हमारे पास क्या आ गया है, ये बी पार्ट भी हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है बी पार्ट शुरू होता है, यहाँ से ए पार्ट जो है ये शुरू होता है, ये दोनों हम फाइंड कर चुके हैं। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड करना हमने सी पार्ट में, ठीक है। सी पार्ट में क्या करना हमने, इनका डिफरेंस, यानी डी डब्ल्यू और डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू का आंसर हमारे पास ये है, ठीक है, और डी डब्ल्यू हमारे पास इसका आंसर ये है, ये माइनस ये वाला। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू ये है, ये पुट कर दी हमने, और माइनस डेल डब्ल्यू की वैल्यू ये है, ये वाली। इसको साथ में मैंने डायरेक्टली माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास ये आ गई। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर बच गया, ठीक है, यानी डी डब्ल्यू माइनस डेल डब्ल्यू जो है वो इसके इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो हैं वो वेरी सिंपल हैं, ठीक है, जस्ट आपने इंक्रीमेंट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है उन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से 18 तक जो है ये क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, मतलब इन्हीं फैक्टर में से कोई एक आपको फैक्टर पूछेगा कि ये फाइंड करो ये फाइंड करो, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा कल। अल्लाह हाफिज़।